दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों अशोक महान की। दोस्तों अशोक महान या अशोक मगध की राज्य गद्दी पर 269 ईस्वी में बैठा था। दोस्तों जो था बिंदुसार का बेटा या इसके पिता का नाम बिंदुसार था। दोस्तों जो मगध की गद्दी पर 269 ईस्वी में बैठा। इससे पहले दोस्तों जो अशोक अवंती का राज्यपाल था। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। दोस्तोस्तों पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अगर पुराणों में जब जानकारी मिलती है तो अशोक का नाम अशोकवर्धन देखने को मिलता है। 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार जमा लिया। उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाला जो था वो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था। अशोक की माता का नाम सुबदाग्री था। अशोक ने अपने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिन गुफाओं के नाम दोस्तों कर्ज, चौमार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। आगे बात करें दोस्तों तो अशोक का पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। दोस्तों अशोक के शासनकाल में कुछ उपाधियां थी या परीक्षण होते थे जिनको नाम दिया था उपदा परीक्षण। दोस्तों एक ऐसा परीक्षण था जब किसी मंत्री या पुरोहित या मुख्यमंत्री की राज्य में नियुक्ति की जाती थी तो उसके चरित्र को पहले अच्छी तरह से जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। दोस्तों चर दोस्तों जासूस को कहा जाता था। मौर्य काल में चर जासूस को कहा जाता था। दोस्तों प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। उस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो ग्राम थी और जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों का सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों को संभालता था। दोस्तों उस समय भी कर के रूप में, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। दोस्तों एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का अधिकारी कहलाता था। एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण का अधिकारी कहलाता था। और दोस्तों सेनापति सैन्य विभाग का अधिकारी कहलाता था। उसके बाद बात करें गुड़ पुरुष। दोस्तों गुड़ पुरुष गुप्तचर को कहा जाता था। उस समय गुड़ पुरुष गुप्तचर को कहा जाता था। और संचार होता था एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने वाले को गुप्तचर को, एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने वाले गुप्तचर को दोस्तों संचार कहा जाता था। दोस्तों राजुक न्यायालय का न्यायाधीश था। जहाँ भी कोई न्यायालय होता था उसके न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। दोस्तों उस समय सीता भूमि जो सरकारी भूमि होती थी दोस्तों उसको सीता भूमि कहा जाता था। अद्वैय मात्रक बिना वर्षा के अच्छी फसल देने वाली भूमि को अद्वैय मात्रक कहा जाता था। दोस्तों पुरोहित कहा जाता था। धर्म और दान विभाग के अधिकारी को पुरोहित कहा जाता था। जो धर्म और दान विभाग का अधिकारी होता था दोस्तों उसको पुरोहित कहा जाता था। दोस्तों द्वारिक राज्य के द्वार का रक्षक होता था, उसे द्वारिक कहा जाता था। अंतपुर का जो अध्यक्ष होता था दोस्तों उसको अंतविधिक कहा जाता था। आय का जो राज्य में जो आय होती थी उसको जो संग्रह करता था, इकट्ठा करता था दोस्तों उसको समाहर्ता कहा जाता था। जो दोस्तों इस आय का जो राज्य के कोष था, जो भंडार था, जो धन का भंडार होता था दोस्तों उसका जो अध्यक्ष होता था उसे सन्निधाता कहा जाता था। दोस्तों जो कारागार जेल विभाग था या कारागार का जो अध्यक्ष था उसको दोस्तों प्रशासता कहा जाता था। नगर का जो दोस्तों कोतवाल होता था उसको पौर कहा जाता था। मौर्य काल में दोस्तों मुख्य जो न्यायाधीश होता था, सारे न्यायालयों का जो मुख्य न्यायाधीश था उसे व्यवहारिक और नगर का जो अध्यक्ष था उसे नायक। दंडपाल दोस्तों सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल। और दुर्गपाल दुर्ग का रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 भागों में बांटा। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। दोस्तों मेगास्थनीज ने जो था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी दोस्तों उसने मौर्य समाज को, तो भारतीय समाज को 7 भागों में बांट दिया था, जिसमें पहला भाग था दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद।
दोस्तों उस काल में रूपजीवा, जो स्त्री अपनी स्वतंत्रता से या अपनी मर्जी से वैश्यावृत्ति अपना लेती थी, उसको दोस्तों रूपाजीवा कहा जाता था। दोस्तों मौर्य शासन लगभग इस भारत में या भारतवर्ष में 137 वर्षों तक रहा था। 137 वर्ष तक भारत में मौर्य शासन रहा था और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वह बृहद्रथ था। ये था दोस्तों अशोक महान मौर्य साम्राज्य। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।